तो हम सिंह लगन की कुंडली में लगातार बृहस्पति की महादशा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका सिंह लगन हो और आपके 7वें भाव में अगर बृहस्पति स्थित हो, ऐसे में अगर मान लो आपको बृहस्पति की महादशा आ जाए तो बृहस्पति की महादशा में अब आपका किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे बृहस्पति क्योंकि कुंभ राशि में स्थित होंगे, कुंभ राशि जो कि शनि की राशि है और शनि की जो दूसरी एक राशि है वो आपके 6ठे भाव में भी है। यहाँ शनि की प्लेसमेंट भी अब आपके लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बृहस्पति की महादशा के दौरान। और शनि आपके चार्ट में अब ये डिसाइड करेंगे कि लोगों के साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी या नहीं होगी, लोग आपको समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि बृहस्पति तो यहाँ जो बैठे हैं आपके 7वें भाव में वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति की ये स्थिति वास्तव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने, लोगों से मिलने और बेहतर सोशल कनेक्टिविटी के लिए मदद करेगी। लेकिन अब शनि का रोल इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि शनि जन समर्थन दिलाते हैं आपको वास्तव में, कि लोग आपको कितना अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको कितना समर्थन देंगे। वास्तव में वो वास्तविकता जो है वो तभी सामने आएगी जब आप शनि की प्लेसमेंट को देखेंगे। अगर आपके चार्ट में 7वें भाव से शनि का संबंध है, अगर 11वें भाव से शनि का संबंध है या फिर लगन से शनि का संबंध है, तो ऐसी बृहस्पति की महादशा में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जब भी आप जन समर्थन की बात करते हैं। अब मुख्य रूप से जो ये 11 नंबर जो साइन है कुंभ राशि, इसकी वजह से आपको बृहस्पति बिजनेस में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, आपको पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे बृहस्पति की दशा में मुख्य रूप से अब आपका ज्ञान या आपका नॉलेज आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा विवेकशील बनाएगा, समझदार बनाएगा और लाइफ में बहुत सारे ऐसे अवसर देगा या ऐसे मौके देगा जहां पर आप बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं खुद की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए। यहाँ स्थित बृहस्पति अपनी महादशा के दौरान आपकी पब्लिक छवि को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, आपको जीवन के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बनाता है और दूसरों के साथ जुड़कर आपको एक अलग एहसास देता है। बृहस्पति यहाँ लगातार आपको वृद्धि करता हुआ देखने को मिलेगा अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में पार्टनरशिप में भी ऐसा बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। बृहस्पति की दशा के दौरान आपका मैरिज होना या फिर आपका कोई नया रिलेशनशिप होना या मैरिज के थ्रू आपकी लाइफ में कोई बिजनेस आइडिया आना या बिजनेस डेवलप होना, इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं। इस दशा के दौरान वास्तव में आप अपने जीवन साथी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। जीवन साथी भी कुछ हद तक आपको वैसा ही मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यहाँ अब जीवन साथी के खुद के साथ पार्टनरशिप करना या उनकी फैमिली के साथ पार्टनरशिप करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बृहस्पति अब आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं। अब बृहस्पति आपके चार्ट में 5वें और 8वें दोनों ही भावों के स्वामी हैं, तो दोनों भावों से संबंधित काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोनों भावों से संबंधित काम को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रकार का निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है या महत्वपूर्ण नहीं है तो यहाँ बृहस्पति आपकी समझ को बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी बुद्धि या विवेक को बढ़ाने का काम करेंगे। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आप खुद को और दूसरे लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। लेकिन इस दशा में आपको सबसे बड़ी समस्या ये हो सकती है कि आपका नेचर थोड़ा ज़्यादा उदार हो सकता है, आप दूसरों के प्रति थोड़े ज़्यादा समर्पित हो सकते हैं, दूसरों को ज़्यादा सपोर्ट देने वाले हो सकते हैं। इसलिए आप अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे और इस वजह से कभी कभी आप अपना नुकसान भी कर लेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको पॉलिटिक्स की तरफ लेकर जा सकता है, कोई भी सोशल सर्विस की तरफ लेकर जा सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर या टीचर बना सकता है, फाइनेंस के फील्ड में कोई काम दे सकता है या आपको एक अच्छा बिजनेसमैन भी बना सकता है। तो शनि अब इनके डिस्पोजिटर हैं, इसलिए शनि की प्लेसमेंट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आपके चार्ट में। बात आती है जहाँ पर आपके मैरिज या रिलेशनशिप की, तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियस और सपोर्टिव जीवन साथी देता है अगर आपको बृहस्पति की दशा के दौरान मैरिज होती है तो। इसके साथ साथ आपकी एज का भी बहुत बड़ा रोल होगा यहाँ पर बृहस्पति की महादशा के आने पर। तो ये दशा मुख्य रूप से आपका जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत सारे बदलाव लेकर आएगी, आपकी सोच में, आपकी थिंकिंग में बहुत सारे बदलाव लेकर आएगी और आपकी एबिलिटी को ये दशा बढ़ाने वाली होगी, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने वाली होगी, ज्ञान को बढ़ाने वाली होगी और जीवन के प्रति आपका एकदम से नज़रिया इस दशा के दौरान बदल जाएगा। दूसरों के साथ किसी भी प्रकार से आप पेश आते हैं, चाहे उनके साथ बहुत कड़ा व्यवहार करते हैं या बहुत ही साधारण व्यवहार करते हैं, आपके व्यवहार में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा इस दशा के दौरान। अब ये महादशा 16 वर्ष की होगी और इससे पहले आप राहु की महादशा के अंतर्गत होते हैं। तो राहु की महादशा एक बहुत ही डिफरेंट दशा है, जबकि बृहस्पति की महादशा बहुत ज़्यादा डिफरेंट दशा
दशा है। ऐसे में जिस भी प्रकार के रिजल्ट आपने राहु की दशा के दौरान पाए हैं, वैसा कोई भी रिजल्ट इस दशा से आपको एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर राहु और बृहस्पति का संबंध है आपके चार्ट में तो कुछ हद तक फिर आप उसके लिए ज़रूर विचार कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको दोनों ही दशाओं को बहुत ही अलग ढंग से देखना चाहिए। अब बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से जो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे या जो भी आप काम करेंगे, उसमें आपकी खुद की हार्डवर्क, खुद की मेहनत, खुद की थिंकिंग, खुद का ज्ञान या खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो यहाँ पे वो उस प्रकार का ऑब्सेशन नहीं है। अब यहाँ पर ज्ञान सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, आपकी समझ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा शालीन बनाने का प्रयास करेगा। वैसे तो आपका सिंह लगन है, सिंह लगन के लोग वैसे थोड़े ज़्यादा जिद्दी होते हैं कभी कभी और घमंडी भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी बृहस्पति आपका जो पर्सनैलिटी है उसको काफ़ी अच्छा दिखाता है, क्योंकि 7वां भाव है वो पब्लिक का, और पब्लिक आपको कैसे जज करती है वास्तव में, ये बृहस्पति जो है आपके जो भी लोग आपके कांटेक्ट में होंगे उनका नज़रिया आपके प्रति बदलने का काम करेगा। अब बृहस्पति 5वें भाव के स्वामी हैं। 5वें भाव के स्वामी होने से बृहस्पति यहाँ पर आपको 7वें भाव से संबंधित आप बहुत ही बेहतर डिसीजन ले सकें इसके लिए प्रेरित करेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक बनाएंगे और काफ़ी तेज़ी से यहाँ आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, बृहस्पति देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांसन। तो मान लीजिए आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रखा है या पार्टनरशिप कर रखी है, तो आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा विस्तार दे सकेंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत फिजिकली नहीं पड़ेगी, हालांकि मेंटली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रह सकता है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख सकते हैं। ऐसी दशा के दौरान मुख्य रूप से आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी क्षमताओं का एहसास बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, जिससे आपको कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। बृहस्पति 5वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आप शेयर मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि 5वां भाव है वो बृहस्पति के खुद के पास ही है, जहाँ उनकी धनु राशि मूल त्रिकोण राशि है। और जबकि 5वें घर का स्वामी अगर 7वें घर में आएगा तो 7वां भाव जो है वो बिजनेस है। ऐसे में बृहस्पति की महादशा के दौरान आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति आपके लिए शेयर मार्केट से इनकम करने के लिए बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं अपनी दशा के दौरान। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह भी है कि बृहस्पति अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री होंगे, किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित होंगे, किसी अन्य ग्रह का प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा, तो परिणाम बदल सकते हैं। अगर बृहस्पति अस्त होते हैं, अस्त होने के केस में आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, आपकी इमेज दूसरों के माइंड में बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, आपकी जो छवि है काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक रहेगी दूसरे लोगों के लिए। साथ साथ में अगर अस्त हैं तो आपको कोई भी बृहस्पति से रिलेटेड प्रोफेशन ही फिर चुनना चाहिए, और दूसरों को इंस्पायर करने में आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन कभी कभी अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा घमंड भी आप लोग करेंगे। अब बृहस्पति क्योंकि 8वें भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से बृहस्पति इस चीज़ को दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी स्थिति आपके जीवन में चल रही है जहां पर बहुत कुछ सेक्रेट चल रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके दूसरे लोगों के साथ कन्वर्सेशन को लेकर, और आपके बिजनेस को लेकर आप कोई सेक्रेट अगर रणनीति अपना रहे हैं या कोई रणनीति बना रहे हैं। तो अब 8वां भाव जो है वो दूसरे लोगों का धन है या दूसरे लोगों का पैसा है। तो अब आप अपने जीवन साथी के साथ या जीवन साथी की फैमिली के साथ, यानी अपने इन-लॉज के साथ मिलकर भी कोई काम कर सकते हैं या उनके साथ कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो 8वें भाव के थ्रू भी अब आप बहुत ज़्यादा गेन एक्सपेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति आपके 11वें भाव पर भी दृष्टि डालते हैं। तो 8वें भाव से संबंधित आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी रिसर्च रिलेटेड काम है, अकल्ट रिलेटेड काम है, या कोई भी अन्य काम है, या आपका कोई भी प्रोफेशन है 8वें भाव से रिलेटेड, तो आपको बृहस्पति उसमें बहुत ज़्यादा सुगमता देंगे। अब बृहस्पति की सबसे पहले हम दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति सबसे पहले आपके 11वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। 11वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि काफ़ी ज़्यादा मायना रखेगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ बृहस्पति 7वें भाव, लगन और 11वें भाव तीनों को एक साथ कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब आपकी पब्लिक छवि या आपके पब्लिकली जो आपके रिलेशंस हैं उनका प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। बृहस्पति की इस दशा के दौरान वास्तव में आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा अपने नेटवर्क में विस्तार करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके बिजनेस में ग्रोथ होने के चांसेस रहेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति यहाँ आपको बेहतर तरीके से काम को मैनेज करने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं, दूसरों के साथ बेहतर ढंग से मिलकर काम करने की क्षमता देते हैं। इसके साथ साथ लोगों के माइंड को समझने, लोगों के व्यवहार को समझने में आपको पर्याप्त रूप से यहाँ मदद मिल सकेगी इस दशा के दौरान। ये दशा वास्तव में ज़्यादातर आपके जीवन में जो भी परिवर्तन लाएगी वो सकारात्मक होंगे और आपके फेवर में होंगे। बृहस्पति का 11वें भाव को देखा जाना बिजनेस के थ्रू इनकम, जीवन साथी के थ्रू इनकम या जीवन साथी के थ्रू बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाता है, और जीवन साथी की फैमिली भी इसमें आपको बहुत बड़ा योगदान देगी।
इसके अलावा 11वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के जो पड़ रही है उसकी वजह से आपको लोगों के साथ कनेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपको अपना नेटवर्क विस्तार में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कुछ हद तक इस बात के भी चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेवल भी कर सकें, क्योंकि यहाँ तीसरा भाव भी साथ में कनेक्ट हो रहा है। अब बृहस्पति की दृष्टि जो कि आपके लगन पर पड़ेगी, लगन पर जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, ऐसे में बृहस्पति आपको जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाते हैं। किसी भी काम में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति की दशा के दौरान हमें कोई ना कोई एक ऐसी इंटरनल शक्ति या कोई ऐसी अंतर्ज्ञान रूपी जो एक स्थिति होती है वो हमें गाइड कर रही होती है। तो बृहस्पति की दृष्टि जो लगन पर पड़ रही है उसकी वजह से आपके माइंड में जो ज्ञान है या जो समझ है वो स्वतः ही डेवलप होगी। हालांकि बृहस्पति पर अगर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव है, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो रिजल्ट जरूर अलग हो सकते हैं। तो यहाँ बृहस्पति द्वारा लगन को देखा जाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके कहीं ना कहीं लगन में अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो उसको भी कहीं ना कहीं बृहस्पति प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में बृहस्पति आपकी इमेज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने का काम करते हैं, आपको विवेकशील बनाने का काम करते हैं, और लाइफ में आपको कब क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे सोचना है और कब कौन सा काम करना है, इसको लेकर बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि है आपके तीसरे भाव पे। तीसरे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन में बृहस्पति मदद करेंगे, आपको आपकी डेली लाइफ में या आपको डेली रूटीन में मदद करेंगे। हालांकि डेली रूटीन का हाउस वैसे 6th हाउस है, लेकिन यहाँ तीसरा भाव जो है वो हमारे डेली रूटीन को मेंटेन करने के लिए है, या किसी भी हमारे काम को मैनेज करने के लिए तीसरा भाव उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब बृहस्पति की यहाँ तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, आप अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकेंगे, आपको स्टडी वगैरह में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकेगी। तो अपना ज्ञान या अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बृहस्पति अब यहाँ योगदान देंगे जब वो तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स से, अपने भाई बहनों से, रिलेटिव से या पड़ोसियों से भी आपको इस दशा के दौरान पर्याप्त सहयोग मिल सकेगा। अब सबसे बड़ा रोल आपकी एज का होगा, क्योंकि बृहस्पति की महादशा के दौरान ज़्यादातर आपको दूसरे लोगों से जुड़ने से फ़ायदा होगा, लेकिन आपकी एज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। मान लो कोई ऐसा जातक है जिसको ये दशा 5 से 15 साल की आयु में आती है, तो ऐसा जातक ज़्यादातर मैच्योर होगा इस एज में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा समझदार होगा, विवेकशील होगा, और वो बहुत ही एक मैच्योरिटी के साथ हर किसी के साथ बिहेव करेगा, और उसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा सकारात्मक होगी, डिफरेंट थिंकिंग होगी उसकी, पर वो बहुत ज़्यादा कलात्मक हो सकता है, अपने आप को समझने वाला हो सकता है। और शुरुआत से जैसे ही उसको फैमिली में वातावरण मिला है, जैसे ही उसको एजुकेशन मिली है, कहीं ना कहीं वो उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, क्योंकि उसमें समझदारी और विवेकशीलता बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो जातक हो सकता है कि बृहस्पति की महादशा के दौरान 15 साल की आयु तक उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सके, क्योंकि वो उतना ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होगा और उसके पास सारी की सारी जो क्षमताएँ होनी चाहिए, पूरी समझ जो उसके पास होनी चाहिए वो नहीं होगी। लेकिन ये दशा अगर बहुत अर्ली एज में आ जाती है तो ये बाद के समय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि आपको शुरुआत में इतना ज़्यादा मैच्योरिटी ये दशा दे देती है कि बाद में आपको बहुत ज़्यादा जीवन में समय नहीं लगाना पड़ता चीज़ों को सीखने समझने के लिए या अपने जो रिश्ते हैं उनको बनाने के लिए। मान लो अब किसी भी जातक को ऐसी दशा लगभग 25 से 30 साल की आयु में आती है या 35 की एज तक कभी भी आती है, तो ऐसा बृहस्पति आपको बिजनेस करने में मदद करेगा, फॉरेन ट्रेवल या किसी भी प्रकार का ट्रेवल करने में मदद करेगा। इसके साथ साथ आपको खुद को समझने में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से मदद मिल सकेगी। तो यहाँ अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है या किसी भी प्रकार का मान लो आपको काम करना है, तो ये जो एज रहेगी 25 की एज के बाद लगभग 35 की एज तक, इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्षमताएं हैं उनका ध्यान रख सकते हैं, उन पर फोकस कर सकते हैं, और इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। फिर बृहस्पति की दशा किसी को बहुत लेट एज में आती है, मान लो लगभग आपको 45 की एज में या 50 की एज में, तो ये समय आपके लिए बिजनेस का रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये समय रहेगा। आपकी समझ बहुत अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने से आपको काम करने में तेज़ी से मदद मिल सकेगी। लेकिन बाद का जो ये समय है लगभग 45 की एज या 50 की एज का, इसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होने के चांसेस रहेंगे। आप कोई भी चैरिटी जैसा काम करेंगे, कोई भी सोशल सर्विस जैसा काम करेंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, यानी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारियां आपको देखने को मिल सकती हैं आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपका जो मान सम्मान है, आपकी जो पॉपुलैरिटी है, उसको ये लेट एज में ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। बृहस्पति की दशा के दौरान अक्सर आपको ये भी शिकायत कभी कभी रह सकती है, मान लो अगर आपका राहु बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में है चार्ट में और बृहस्पति उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कभी कभी जो राहु की दशा के रिजल्ट हैं वो आपको बृहस्पति की दशा स्टार्ट होने के बावजूद भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 16 वर्ष की बृहस्पति की दशा होती है, जबकि हम राहु की जो दशा होती है उसमें लगभग हमारा ऑब्सेशन काम कर रहा होता है।
बट आप वैसा का वैसा ऑब्सेशन या वैसे की वैसे एक्सपेक्टेशन आप बृहस्पति की महादशा से नहीं रख सकते, क्योंकि बृहस्पति की महादशा आपको एक साधारण जीवन देती है, एक साधारण विचार के तौर पे या स्ट्रेट फॉरवर्ड बना के आगे बढ़ाती है आपको। तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना मतलब आप खुद को ही समस्या में डाल लेंगे और अपनी क्षमता को भी कम कर लेंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो समस्या सभी लोगों को आती है, अक्सर ये तब आएगी जब बृहस्पति थोड़े वीक स्थिति में है या बलाबल के साथ नहीं है, जबकि राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि राहु के इम्पैक्ट फिर आपको लेट तक बने रहेंगे। लेकिन इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट वास्तव में ऐसा बृहस्पति आपको लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर देगा, बस आपको उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।